क्या मेरे मार्क्स अच्छे खासे बन रहे हैं क्या, ओमार सीट कैसे सोल्व करनी है वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, अपने रूम के स्टडी टेबल में टाइम पीरियड लगा दीजिए 2 आवर्स। ईएससी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 5 साल में एक बार आती है, ऐसे मौका आपको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है कि सर जो आपने ईएससी के मॉडल पेपर निकाले हैं इनको सोल्व कैसे करना है। हेलो डियर्स, एक बार फिर से मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है कि सर जो आपने ईएससी के मॉडल पेपर निकाले हैं इनको सोल्व कैसे करना है, कैसे इनको अटेम्प्ट करना है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, कैसे हम सोल्व करें कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जिन लोगों ने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो वो तो ईएससी का कॉम्बो बुक्स ले सकते हैं। जिन लोगों ने तैयारी ऑलरेडी उनकी अच्छे से चल रही है वो लोग लास्ट टाइम पे मिशन हाई की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन रहेगी और टेस्ट सीरीज के साथ में मॉडल पेपर ले सकते हैं। मॉडल पेपर ऑफलाइन रहेगा। तो ऑफलाइन इसको कैसे सॉल्व करना है, इस मॉडल पेपर के साथ में हम एक ओमार सीट भी भेज रहे हैं। ओमार सीट कैसे सॉल्व करनी है वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली इस बुक्स के अंदर टोटल 20 पेपर्स है, प्लस एमसीक्यू है, प्लस इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कितना की पॉइंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 4000 की पॉइंट और 2000 एमसीक्यू है, जो आप हार्डली 3 से 4 डेज के अंदर कंप्लीटली रीड कर सकते हैं। कंप्लीटली आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम आप कैसे करना, टाइमर के साथ में देना है। तो सपोज अभी मैं आपको बताता हूं, सपोज ये मॉडल पेपर 1 है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसकी सैंपल पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर 1 है। तो आप क्या कीजिए, अपने रूम के स्टडी टेबल में टाइम पीरियड लगा दीजिए 2 आवर्स। टाइम पीरियड लगा के आपको कितने टाइम में आप क्वेश्चन कर रहे हो, ओमार सीट लीजिए, ब्लैक पेन या पेंसिल यूज कीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट क्या है, सेकंड का क्या राइट है, थर्ड क्या राइट है। तो 2 तरह से कर सकते हैं। पहले अटेम्प्ट करने का सिंपली तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम को दिया जाता है तो राउंड वाइज आप एग्जाम अटेम्प्ट करो। राउंड वाइज अटेम्प्ट का सिंपली मतलब क्या होता है, मैं पहले अटेम्प्ट के अंदर वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे 100% आता है। पहले अटेम्प्ट में मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे 100% आता है, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं क्या करूंगा, जिसको मुझे कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं आते। सपोज कुछ ऑप्शन अच्छे से मैं निकाल पा रहा हूँ, कुछ नहीं निकाल पा रहा हूँ। जैसे अब देखिए, सपोज मैंने क्वेश्चन 1 मुझे आ रहा है तो मैंने यहीं पे बी टी टिक कर दिया। बी 2 नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। 3 नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। 4 नंबर छोड़ दिया। 5 नंबर आ रहा है, कर दो। इससे क्या होगा कि जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं वो एक ही स्लॉट में हो जाएगा। उसके बाद में आपको एनालिसिस लग जाएगा, क्या मेरे मार्क्स अच्छे खासे बन रहे हैं क्या। यहाँ तो कुछ नहीं, मेन एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। और जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे वही प्रैक्टिस मेन एग्जाम में आपको देनी है। तो क्या होगा, आपने अटेम्प्ट कर लिया। ओमार सीट का मैंने लास्ट वीडियो में पूरा बता दिया है, तो ओमार सीट को वहां से देख लेना। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये सॉल्व कैसे करना है बेसिकली। अब देखो यहाँ पे सपोज 1 का बी है, बी कर लो। ये सेकंड नंबर छोड़ रहे हो तो कुछ भी फिलअप नहीं करना। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो उसका कुछ भी फिलअप नहीं करना है। इसका बी फिलअप कर लिया, इसका छोड़ दिया तो कुछ भी फिलअप नहीं करना है। इसका सी हो तो सी कर लो, बी हो तो बी कर लो। ये खाली कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो। अब बेसिकली बात क्या है कि आपको कंप्लीट एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद में इसमें हमने एक रिव्यू सीट भी ऐड की है। क्या की है? रिव्यू सीट। रिव्यू सीट का बेसिकली मतलब क्या होता है, रिव्यू सीट आपके एग्जाम की तैयारी को नया बूस्ट देगी। नया बूस्ट कैसे देगी, आपको एटलीस्ट पता तो लग रहा है कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं, कि हमारा राइट डायरेक्शन है, कि हम सही तैयारी कर रहे हैं या हमको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपने पेपर पूरा कर दिया। टाइम देख लो, कितने टाइम में आप हैंडल कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो, कितने रॉन्ग कर रहे हो, वो इसकी आंसर की में मिला लो। जो आप आंसर की से मिलान कर रहे हो वो टाइम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। इसके अंदर वही टाइम इंक्लूड रहेगा कि आपको जो गोला भर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही ऑप्शन के अंदर ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ए राइट है ना 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 सी राइट ना 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 डी डी डी। तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा सभी क्वेश्चन को रॉन्ग हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने गोला इतना किया और छोड़ दिया, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी ओमार सीट कंप्यूटर चेक करेगा।
कंप्यूटर को ये नहीं पता कि बच्चे से गलती हुई, कंप्यूटर को तो इतना सा पता कुछ भी फिलअप नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को मिस कर दो। इसके बाद में आप आगे देखो, ये आपका हो गया, तो पूरा पेपर सोल्व कर दिया। उस सोल्व के बाद में आपको देखना है असेसमेंट सीट। असेसमेंट सीट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि असेसमेंट सीट के अंदर सपोज आपका पूरा पेपर हो गया, पूरे पेपर में मैंने आपका 80 क्वेश्चन किए। कितने किए? 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में से जब मैंने पूरा मिलान किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर मैंने मिलान किया तो मेरे 65 राइट हो रहा है, ये 70 राइट हो रहा है। कितना? तो मैं लिख दूंगा मैंने कितना दिया? 70 राइट आंसर दिया। इसके बाद में 88 किया तो रॉन्ग कितना किया? 10। और एक मार्क्स कितना, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का? ईएससी एग्जाम के अंदर पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। 3 इंटू 70 कितना होगा? 210 मार्क्स। अब रॉन्ग रेस्पॉन्स कितना है? 10 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन का कितना मार्क्स जाएगा? 1 मार्क्स। तो 10 क्वेश्चन का कितना जाएगा? 10। तो आपका मार्क्स कितना हो जाएगा? 200। मतलब पेपर 1 के अंदर आपके टोटल मार्क्स कितने आ गए? 200। इसी तरह से सभी टेस्ट आपको हैंडल करना है, अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपको तैयारी का लास्ट आपको देना है, ईएससी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 5 साल में एक बार आती है, ऐसे मौका आपको नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस बहुत धूमधाम से करनी है। और मैं तो आपको बोलता हूँ, इस बुक्स के साथ में हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो लेके उसको भी आप ओमार सीट बेस पे भी आप सोल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो जब ओमार सीट यहाँ आ जाए तो उसकी फोटो को भी एक्स्ट्रा करवा लेना, और इस एक्स्ट्रा के बेस पे आप वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बताएं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर ईएससी का फॉर्म तो डाल दिया, भैया ने डाल दिया, अंकल ने डाल दिया, चाचा ने डाल दिया, बट अभी तक हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो जिन लोगों ने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, उसको आप एक शॉर्ट पूरा एक प्लान बनाओ कि आज से ही मुझे अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना, जिन लोगों ने ठान लिया है वो आज भी एएसए नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे? आप थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका पढ़ लीजिए, टारगेट लीजिए पर डे का 70 पेज 80 पेज, तो आपकी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर ओल्ड पेपर लीजिए, ओल्ड पेपर में भी टारगेट लीजिए पर डे का 50 पेज 60 पेज। देखो पेज ज़्यादा हो रहे हैं, 12 से 15 14 घंटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी साल पढ़ाई नहीं की, अभी स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे। इसको भी आप ऐसे टारगेट बेस पे कर सकते हो। और तीसरी जो बुक है अपनी बूस्टर बुक कैसी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। बूस्टर बुक जो बेसिकली जो है इसी मॉडल पे है, इसी मॉडल बूस्टर बुक के मॉडल पे हमने जो ये मॉडल पेपर निकाले, लेकिन इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न हमने इंक्लूड किया है तो आपके लिए मोर बेनिफिशियल रहेगी। और इस कॉम्बो के साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसकी वर्थ है 1000, मतलब 1000 रुपीज की टेस्ट सीरीज आपके ऊपर फ्री मिल रही है। तो आप डिले मत कीजिए, अभी भी मौका है, तैयारी स्टार्ट कीजिए और आप बुक ऑर्डर वहां से कर सकते हैं। अब लास्ट रिक्वेस्ट मेरी यही है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी आपसे हमको क्या चाहिए? आपसे हमको चाहिए एक ओनली फॉर सब्सक्राइबर, जो लाल बटन लगा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें मात्र सेकंड का भी 9वां हिस्सा लगेगा उसको क्लिक करने में, तो उसको क्लिक कर दीजिए। और जिन लोगों ने वो क्लिक कर रखा है वो लाइक कीजिए और आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वही हमारे लिए एक बेस्ट गिफ्ट रहेगा, ताकि हमारी पूरी टीम जो इसके पीछे पूरे काम कर रही है उन सबको एक नया मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू डियर्स, बहुत बहुत धन्यवाद।